अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन वकार क्रिकेट शो। बड़े दिनों के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और जिस वक्त हालचाल मची है पाकिस्तान के स्क्वाड के मुतालिक, तो एक और बड़ी रियलिटी सामने आ रही है जनाब कि बॉबी बादशाह किंग बाबर आजम जिसने 8 साल लगातार धाक बैठाई और लोहा मनवाया, हकीकत अब भी यही है कि बाबर आजम से बड़ा बल्लेबाज पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। और ये हर बंद दावे के साथ कह सकता है कि तीनों फॉर्मेट के अंदर बाबर आजम के मुकाबले का पाकिस्तान के पास बल्लेबाज नहीं है। तो बाबर आजम की वापसी होने जा रही है एशिया कप 2025 में, टी20 वर्ल्ड कप 2026 में। आप बाबर आजम को बैक इन एक्शन देखेंगे। दो बड़ी जबरदस्त किस्म की सूरत हाल है आपके सामने रखूंगा। गुज़िश्ता दिनों विक्रांत गुप्ता की इसके ऊपर स्टेटमेंट आई थी कि जनाब पाकिस्तान का जो घटिया तरीन नाकिस सिस्टम है उसने बाबर आजम को गिरा दिया है। हालांकि अगर आप देखें तो आकिब जावेद बाबर आजम को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर नहीं सकता है, और ना वो कर सकता था और ना वो कर सकेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, इसके ऊपर गौर कीजिएगा। इसके पीछे वजह यह है कि इसने तकरीबन कोई 2022 या 21 में एक बात की थी बाबर आजम के मुतालिक कि जब ये लाहौर कलंदर की साइड की तरफ से था, उसके बाद फिर अब ये पीसीबी के अंदर आया, तो इस बंदे ने एक वर्ड यूज किया था कि बाबर आजम को आउट करने का तो कोई फायदा है नहीं, यानी कि बाबर आजम जब तक विकेट के ऊपर रहेगा तो हमें उसका फायदा पहुंचता रहेगा। बाबर आजम ने कोई बड़ी स्ट्राइक तो करनी नहीं है, तो हमें इसका बड़ा एडवांटेज रहेगा। तो ये मतलब उसने एक जोक कसा था और बाबर आजम की फिर स्ट्राइक रेट ऊपर आई और बाबर ने फिर बताया, एक लोहा मनवाया था अपना। और पीएसएल में बाबर का अब भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा नहीं है, बाबर का अब भी सबसे हाई है। तो ये भी एक रियलिटी है। मानो ना पाकिस्तान को डोमेस्टिक में टॉप कर रहा है, पाकिस्तान की इंटरनेशनल साइड पे टॉप कर रहा है। अब जो बाबर आजम की वापसी के मुतालिक बात है वो ये है, क्या गारंटी है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को उड़ा के रख देगा, पाकिस्तान यूएई को हरा देगा। यूएई ने बाय द वे न्यूजीलैंड को हराया अपने घर के अंदर, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का रिकॉर्ड अब आप जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो गेम है वो वन साइडेड नहीं होती है, बल्कि अफगानिस्तान अपर हैंड होता है पाकिस्तान से। बात नंबर 2 वो यह है कि फखर जमान जो बंदा 110% फिट नहीं है उसको आपने स्क्वाड के अंदर रखा हुआ है। यह भी एक रियलिटी है भाई, फखर जमान कोई फिट नहीं है। फखर जमान की फिटनेस का बहुत बड़ा इशू है। तो फखर जमान की जगह बाबर आजम इंक्लूड हो सकते थे पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर। जब बंदा फिट नहीं है तो उसको आपने लाहौर के अंदर का कोटा पूरा करने के लिए क्यों रखना है? ये सारी वो तल्ख बातें हैं, रियलिटी है। मानता है रिजवान टी20 का मटेरियल नहीं रहा, डॉट्स बॉल ज्यादा खेलता है। तो मैं अगर आप देखते हैं सलमान अली आगा जिसको आपने कप्तान बनाया हुआ है, क्या उससे भी बाबर आजम का अब उसकी जो स्ट्राइक रेट है वो 110-15 की है, बाबर की तो फिर भी 130 की नॉर्मल रहती है। तो आप यहां से मेंशन करें, यहां से इमेजिन करें सलमान अली आगा जिसकी टी20 की टीम में जगह नहीं बनती, आपने उसको कप्तान बना के बरकरार रखा हुआ है। यह जनाब रियलिटी है। बाबर आजम को आप बहुत जल्द इन एक्शन देखेंगे, या तो इस सूरत में कि पाकिस्तान जब यूएई और अफगानिस्तान गत्थे चढ़ गया, बुरी परफॉर्मेंस आई, हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान जलील हो, रुसवा हो अफगानिस्तान यूएई के सामने। लेकिन यह भी एक डर खौफ है कि एक्सपोज हो सकती है टीम ट्राई नेशन सीरीज में। बात नंबर 2, फखर जमान जो पूरा फिट ही नहीं है। अगर फखर ट्राई सीरीज खेल गया, अगर फिटनेस नजर आ गई तो आप समझिए कि फखर एशिया कप खेलने जा रहा है। लेकिन अगर फखर जमान के उन्होंने ट्राई सीरीज का एक भी मैच ना दिया, जब फखर जमान आपको ट्राई सीरीज में इन एक्शन नजर ना आया, सवालात खड़े होंगे, दुश्वारियां बढ़ेंगी। आपका इंसाम उल हक कह रहा है, आपका जावेद मियादाद कह रहा है, आपका वसीम अकरम बोल रहा है कि भाई एक्सपीरियंस की जरूरत तो है, एक्सपीरियंस की ठीक ठाक आपको जरूरत है। और आपने जो ज्यादती की, जो नाइंसाफी की, आपने नसीम शाह को बाहर बैठाया हुआ है। हालांकि नसीम शाह के अंदर अब भी वो एक्यूरेसी क्वालिटी है कि नसीम शाह मैच को चेंज कर सकता है। लेकिन चलो आप एक नए मॉडर्न डे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सलमान अली कहां मॉडर्न डे पे आता है? तो बाबर आजम ने टी20 के अंदर अपनी धाक बैठे, नंबर 1 बल्लेबाज रहे। कम से कम आप आपका बड़ा प्लेयर, आप उसको कॉन्फिडेंस दें कि भाई जाओ रन्स करो, और आप उसको सर से बाहर बिठा रहे हैं। तो यहां से आप प्लेयर्स का जो मोराल है उसको डैमेज कर रहे हैं, और इसका जो आने वाला वक्त उसमें नतीजे आपको नेगेटिव ही मिलेंगे, पॉजिटिव कभी नहीं मिल सकते हैं।
अपडेट से चलेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।